अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद फिर से इसको रिनोवेट करके विष्णु हमारी लैंग्वेज है। अच्छा कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया हैं। अच्छा। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले को आप देखोगे ना, हाँ। तो आपकी सर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। सियाड़ो सीकर भलो उन्हाड़ो अजमेर। यार क्या बात कर रहे हो, राजस्थान की तो बात ही अलग है। लेट हो गया बहुत ज़्यादा, दौड़ रहे हैं, अंधेरा भी हो चुका है और अभी जाना है लाइट शो देखने के लिए, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं। क्या अंकित भाई? सो गाइस एक चीज़ देख रहे होगे, ये सब जो देख रहे हो ना, गोल 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 बना हुआ है पत्थर को, स्टोन को लेके सर्कुलर में, असली में ये चीज़ ना पेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ गोल गोल दिया हुआ है ना, उसके अंदर से एक फुनगी निकला हुआ है। पेड़ को ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पे पत्थर वगैरह से सजा के। और वैसे देखे होगे, अगर हम लोग जहाँ पे रहते हैं बिहार अपना पे, तो वहाँ पे इससे क्या बांस का पट्टी या लोहे का जो ग्रिल टाइप का बनता है उससे वो किया जाता है, और यहाँ पे पत्थर से किया जा रहा। और ये भाई देखो व्यू कितना भयानक है। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग चित्तौड़गढ़ पहुँच गए हैं और अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ किले के रोड पे हैं। और एक बात बताना चाहेंगे, ये जो चित्तौड़गढ़ किला है ये आपका लिविंग फोर्ट है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गेट है। अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो गाइस अभी हम लोग आए हुए थे कुंभा पैलेस के लिए, और ये जो आप देख रहे हो इस साइड है जनाना और इस साइड है जनानी। मतलब इस साइड मर्द लोग रहते थे और इस साइड लड़की लोग रहती थी, ऐसा बोला जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे है भोला बाबा का मंदिर, और यहीं पे मतलब कि आते थे पहले राजा, तो पहले वहाँ पे जाके पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके बैठते थे। और ये जो ग्राउंड देख रहे हो ये जनता दरबार होता था, उनका जो भी प्रॉब्लम होता था वो यहीं पे आके बैठ के डिस्कस करते थे। तो वो बोलते थे कि हम तो क्या, हम राजा नहीं है, सबसे बड़ा राजा भोला बाबा है। इसी लगता है वो महादेव का ज़्यादा फैन थे, इसी के लिए वो मंदिर में पहले जाते थे, उसके बाद यहाँ पे बैठ के स्टार्ट किया जाता था। सो हे गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं जैन टेम्पल में। ये 10th सेंचुरी 10वीं सदी का है। ओह माय गॉड, अरे भाई सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप लोग ये देखो, ये था जैन टेम्पल। और अगर आप लोग को एक बात मालूम होगा कि यहाँ पे इनके राज्य में जैन लोग बहुत ज़्यादा थे, मंत्री वगैरह भी थे, तो उनके रिस्पेक्ट में ये जैन टेम्पल बनाया गया था, क्योंकि उनको भी तो पूजा करना है अपने देवताओं के लिए। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आगे की ओर जाते हैं मीरा टेम्पल में। अभी हम मीरा मंदिर आ गए थे, मीरा टेम्पल जिसको बोलते हैं। तो गाइस ये जो मेरे पीछे टेम्पल देख रहे हो आप लोग, इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद फिर से इसको रिनोवेट करके विष्णु की मंदिर बनाई गई थी। फिर उसके बाद फिर से इसको रिनोवेट किया गया। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है। और ये जो देख रहे हो इस साइड, ये भी कृष्ण भगवान का मंदिर है, लेकिन इसको मीरा टेम्पल भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीरा किस तरीक़े से यहाँ पे भजन कर रही है। और आपको मीरा का स्टोरी तो पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। हम हैं यहाँ पे कि जब उनका शादी हुआ था तो उनके 2 साल बाद उनके पति का डेथ हो गया। उसके बाद उनका जो देवर था उनको पसंद नहीं आता था जो मीरा है वो भजन वगैरह करते रहती थी, तो उसके लिए उनको विष वगैरह दिया गया था। उसके बाद फूल सांपों की टोकरी भेजी गई थी। इसी टेम्पल में जो टोकरी थी सांप की वो फूल में तब्दील हो गई, और जो पॉइज़न था वो अमृत में। तो
मीरा टेम्पल को हम लोग पीछे छोड़ के अब जा रहे हैं विजय स्तंभ के लिए। और सीन तो बहुत भयानक लग रहा है भाई, अलग अलग है। लिविंग फोर्ट का एक अलग ही मतलब होता है, ये मत समझ लेना लिविंग फोर्ट मतलब फोर्ट जिंदा है। एक तरीक़े से बोल सकते हो फोर्ट जिंदा है, क्योंकि फोर्ट एक टाइम पे आने के बाद खंडर ही हो जाता है, लेकिन वहाँ पे लोग रहते हैं तो उसको ज़िंदा करके नहीं रहते हैं, मतलब उसको ज़िंदा करके रखते हैं। तो वही बात है, इसी के लिए चित्तौड़गढ़ एक लिविंग फोर्ट है। तो अब हम लोग जा रहे हैं विजय स्तंभ देखने के लिए, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाके बात करते हैं। सो हे गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे हैं? विजय स्तंभ में। ये महाराज कुंभा के द्वारा बनाया गया था। 2 राउंड कंटिन्यू जीते थे वार्ड, वही ना, गुजरात और एमपी से, तो वही हुआ था। अभी हम मतलब कि इसी तरह टहल रहे थे, बोले कि अब अकेले बोर होने लगे तो बोले भैया से थोड़ा बात किया जाए। भैया निकले और भी ज़्यादा मज़ेदार। भैया शायद इस साइड है, यहाँ शायद हो सकता है धूप के कारण काला आ रहा हो। भैया निकले और मज़ेदार, पूरा एकदम बढ़िया से हम लोग को बात किए, क्या क्या है यहाँ पे पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किए। बगल ही में सब कुछ, हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं अभी। और सबसे मज़ेदार बात हमको ये बता दिएगा, हमको कभी नहीं पता चलने वाला था, क्योंकि वो सब तो थोड़ा पढ़ के आए थे, लेकिन ये चीज़ जो बताया ना, जो पदनाम थे, आप ही बता दीजिए। रानी पद्मिनी ने जोर किया था यहाँ पे 1303 में 16,200 के साथ में। हाँ। ये पूरा गार्डन बना हुआ है हाँ, सामने। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़ पीपल वगैरह, ये पूरा गड्ढा ही था, इसको मिट्टी से फिल कर दिया गया, उसके बाद इसको गार्डन बना दिया गया। और भैया यहाँ पे कैमरा मैन है ना, भैया जी यहाँ पे कैमरा मैन है, और मेरे लिए अभी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्या धन्यवाद भैया, ये देखिए, मिलते हैं कभी भैया। अभी हम लोग जा रहे हैं गौमुख के लिए, और इसके बारे में हम एक बात बताते हैं आप लोग को कि जो भी मतलब राजघराने की स्त्री वगैरह होती थी वो यहीं पे आती थी स्नान करने के लिए। और इसका एक रास्ता था कुंभा पैलेस से जो यहाँ पे निकलता था, लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया था। बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि दाना वगैरह जहाँ देना स्टार्ट होता है बंदर को खाना वगैरह, तो फिर वो अलग लेवल पे चला जाता है, वही चीज़ होता है। तो अभी हम लोग पहले वो देख। सो ये गाइस, नीचे हम नहीं जा सकते क्योंकि पूरा पानी में भीग के जाना पड़ेगा, जींस टाइप पे ज़्यादा, तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिसलने का भी चांस है। और ये सब में मेरा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बेकार है, बेकार नहीं, बहुत ही अच्छा है, हर बार गिरते हैं, इस बार रिस्क नहीं लेना चाहेंगे एकदम। कि क्या भैया? हाँ नहीं, यूट्यूब वीडियो है भैया। हाँ, घुमंतु विश्वजीत। अच्छा, ये अभी हम लोग के साथ भी आए हुए थे दर्शन करने के लिए, चित्तौड़गढ़ से नहीं, भीलवाड़ा से आए। भीलवाड़ा से आए। आप लोग सब साथी में हो क्या? सब साथ में। अच्छा, अभी एंजॉय करने आए हैं। हम पंजाब रहते, चंडीगढ़ से। अच्छा, चंडीगढ़ से आप आ रहे हैं। सो गाइज, अभी तक आप मेरा एक्सपीरियंस जान रहे थे चित्तौड़गढ़ में क्या है क्या नहीं। अभी अब थोड़ा इन लोग से भी बात कर लिया जाओ, इन लोग का एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा है और क्या क्या इन लोग को फील हो रहा है यहाँ पे आके। पहले आप दोनों बता दीजिए मैम। क्या हम? आप लोग शायद हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ। अच्छा, नई शादी हुई है? नहीं, हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गए, तो अभी तो नहीं हुई ना? नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं नहीं। उनको पुरानी नजर आती है। अभी 1 ही साल हुआ है। हाँ, 1-1.5 साल हो। तो भी चित्तौड़गढ़ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो हम पद्मावती महल देखा था और अभी जेल में एंजॉय हो रहा है। तो जोधपुर में आपको है ना, हाँ। बिल्कुल है ना, एकदम कहते हैं ना सेम कलर मिलेगा। अच्छा, सेम कलर मिलेगा? जो मकान बनते हैं हमारे, हाँ। उनका सेम कलर मिलेगा। अच्छा, हाँ। जोधपुर शायद ब्लू सिटी के नाम से ब्लू फेमस है सिटी ना? के नाम से फेमस है, हाँ। लेकिन सूर्य नगरी बोलते हैं उसको। अच्छा, सूर्य नगरी बोलते हाँ हैं। सूर्य नगरी बोलते हैं उसको। और जोधपुर मेहरानगढ़ आप मयूर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ठीक है, वहाँ जाओगे, उसका व्यू पॉइंट देखोगे ना आप, जैसे यहाँ पे खड़े होकर व्यू पॉइंट देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम लोग हाँ, व्यू पॉइंट ये देख लो भाई, सनसेट होने वाला है कुछ ही देर में, और ये देखो यहाँ का व्यू पॉइंट, ऊपर से पूरा चित्तौड़गढ़ दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। और तो वहाँ का व्यू पॉइंट देखोगे ना आप, तो आप अचंभा करोगे कि यार मैं कहाँ आ गया। सियाड़ो सीकर भलो, उन्याड़ो अजमेर। यार क्या बात कर रहे हो, राजस्थान की तो बात ही अलग है। अरे ये बात तो हम मतलब पूरी तरह अच्छे तरीके से मानते हैं, राजस्थान की सच में बात अलग है। राजस्थान की बात अलग है। हालांकि आप कहाँ कहाँ तक घूम चुके हो? हम पूरा इंडिया घूम चुके हैं भैया। पूरा इंडिया? हाँ, अंडमान निकोबार छोटा छोटा 1-2 चीज बचा हुआ है। लेकिन राजस्थान में आए हो आप? हाँ, राजस्थान में भी आए। आए राजस्थान हो? नहीं, राजस्थान पहले आ बहुत चुके हो? 2019 में आए थे। 2019 में आए थे? हाँ, जिसमें उस जैसलमेर। टाइम में कहाँ कहाँ घूमे थे आप? जैसलमेर जैसलमेर तो राजस्थान का हृदय कहलाता है, मतलब
ही डजन, कलेजे हाँ का हाँ हाँ टुकड़ा। हाँ, ये बात तो है। सैंड ड्यून देखे थे उसके बाद जैसलमेर में, उसके बाद जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है वो देखे थे, हाँ जी। उसके बाद आपका जो फोर्ट है जैसलमेर फोर्ट, हाँ जैसलमेर हाँ फोर्ट। हाँ वो देखे थे। वो तो फोर्ट तो अलग, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, हाँ राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, हाँ आपको फोर्ट तो मिलेगा ही। हाँ ये बात तो आप सही बोले। ठीक है, और फोर्ट ऐसे नीचे नहीं, वो पहाड़ी इलाका में। ठीक है, पहाड़ी इलाके में, डेजर्ट में नहीं मिलेगा। हम्म। डेजर्ट में आप जाओगे तो आप जैसलमेर देख सकोगे। हाँ 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 ठीक है, हाँ। जैसलमेर भी जाओगे तो सम एक जगह है, अच्छा, वहाँ पे जाओगे तो बहुत ही शानदार जगह है। ये कुंभलगढ़ के बारे में आपको क्या ये राय है? जैसे कुंभलगढ़ यही है। वे नहीं, कुंभलगढ़ फोर्ट जो है कहते हैं कि हमारी किताबों में पहले आता था कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया हैं। अच्छा हमारी लैंग्वेज है अच्छा कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया हैं। अच्छा कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले को आप देखोगे ना, हाँ। तो आपकी सर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। हाँ, ये तो मतलब कि चित्तौड़गढ़ तो देखने के बाद ही हाँ, पता चल रहा है। मतलब आई बोलने का मतलब यूं देखोगे तो आपकी सर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। हाँ 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 सही गढ़ बोले। तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। अकबर का क्या कहना था कि अगर चित्तौड़गढ़ पे राज कर लूंगा ना मैं, तो पूरे हिंदुस्तान पे राज कर लूंगा। अच्छा। और वो उसकी कहने का मतलब है अंधेरी दुनिया रही है, उसने इस पे राज नहीं किया है। नहीं किया। एक्चुअल में अपन क्या पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए थे हल्दी घाटी के युद्ध हाँ। में, अकबर जीता था, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। अच्छा महाराणा प्रताप ने अपनी स्वाधीनता अधिकार कभी भी नहीं की उसकी। अकबर की स्वाधीनता अधिकार कभी भी नहीं की थी। अच्छा, प्राण जाए पर वचन न वचन न जाए। जाए। अपने जीवन साथी मतलब चेतक को भी उन्होंने खो दिया। अपन तो बोल सकते हैं हाँ जानवर, हाँ, लेकिन अपन तो उनके लिए मतलब कि जानवर नहीं है। उनके लिए जानवर नहीं, एकदम उनके नहीं लिए थे। जानवर नहीं, उनके लिए तो एक मतलब खास मित्र हाँ हाँ दोस्त था। देसी भाषा में बोले तो मित्र थे, हैं? हमारी भाषा में बोले तो भाई लोग, भाई लोग, अपने भाषा में तो भाई लोग। हमारी मारवाड़ी भाषा में बोले तो भाई लोग। अच्छा ठीक है, अच्छा, ये मारवाड़ी भाषा है भाई लोग। हाँ। मतलब जैसे कि हम लोग भी बिहार में रहते हैं ना, क्योंकि अगर तो कुछ अभी भी आपको होता है चलो अरे ठीक भाई है, लोग। आप मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे हो तो मैं मारवाड़ी भाषा में लैंग्वेज यूज करूंगा। अच्छा। प्योर मारवाड़ी लैंग्वेज। अच्छा। ठीक है, सिक्कर सकावटी साइड की। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो वो आपने कैसे मैं यहाँ लगती- बताऊँ अच्छा कि देखो यहाँ की बात है कि वो आपनो है चित्तौड़गढ़। अच्छा, इन पे फोकस कर लीजिए आप। ठीक है, हाँ, आप इधर आ जाइए, लाइट आ रहा है ना तो दिखाई नहीं दे रहा है आपका चेहरा। हाँ वो आपनो है चित्तौड़गढ़। अच्छा, ठीक है, और बाई कास्ट आपकी काई है, राजपूत है। राजपूत हो, हाँ तो राज ही तो गई है, राजपूती थोड़ी ना गई है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो ठकराई से बहन चो मूछ का आंट लगाओ, हाँ है राज ही तो गया है, हाँ ठकराई कौन गई? नहीं नहीं। तो फिर ठीक है, करना डरना किस बात का है? हमारा इतिहास है, मारो इतिहास है, इतिहास का पन्ना ही तो बोला है हाँ, कि राजपूत कौन हो, राजपूत का ही हो। ठीक है, मैं कह सकता हूँ गर्व से कि बहन चोद कि मैं रघुनाथ सिंह गोतमेड़ते राजपूत हूँ। अच्छा हैं? और काम क्या कर रहा हूँ ये भी होना चाहिए। हम्म। काम का ही करूँ, फौज कमाई हूँ। अच्छा, फौज में है आप? हाँ, सेना में हूँ मैं। अच्छा, ये तो हाँ, अलग लेवल पे आपका मुझ। सेना में हूँ। ठीक है, काम क्या कर रहा हूँ, सेना में हूँ। और एक फौजी आदमी मतलब एक राजपूत का काम क्या होता था? ये देश को रक्षा करना, उसका काम राजपूत का था। काम ये नहीं था लड़ना, राजपूत का काम था लड़ना और अपने धर्म की रक्षा करना, रक्षा करना। अपने देश की रक्षा करना। हम्म। तो वही काम मैं कर रही हूँ। हम्म। हमारा काम में क्या तकलीफ आ रही है बताओ तो, है? और गवर्नमेंट क्या ही बोल रही है, गवर्नमेंट क्या ही बोल रही है, गवर्नमेंट आई बोल रही है ना कि राजपूत क्या करूँ, राजपूत राज करूँ। हम्म। बाकी राजपूत का धन दौलत घनी है, राजपूत का धन दौलत घनी है। हम्म। ठीक है, और राजपूत आज के टाइम पर देखो ना आप, कुछ भी गुना है। आप चाहे यूपी बिहार कहीं से भी ले लो, किसी भी तरीके का राजपूत ले लो, राजपूत राजपूत। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो यही है ब्रह्मा विष्णु महेश। और एक चीज़ और पता चला, ये जो मूर्ति है आप जो गणेश जी का देख रहे हो, इनमें रिद्धि सिद्धि दोनों आपको देखने के लिए मिला। ये बोला था, गार्ड बोल रहे थे 1000 में एक मूर्ति ऐसा देखने के लिए मिलता है। और अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा मूर्ति नहीं देखे थे, मज़ा आ गया देख के। हेलो, आप लोग देख रहे होंगे मूवी में जो चल के आती है पद्मावती, तो उसी सीरीज से आती है। और उसके बाद यहाँ पे आके अपने आप को कुर्बान कर देती है अग्नि को। अब यहाँ से हो गया पद्मावती पैलेस जाते। पद्मावती पैलेस किस तरफ है भैया? चलो अच्छा, आप हाँ, ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ये है तो मंदिर है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश।
गाइस हम अभी अंकित आ गए हैं कालिका मंदिर पे। यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ पे आरती हो रहा है, तो आरती देख लेते हैं। सही समय पे आए हैं। तो ये गाइस अभी कालका मंदिर गए हुए थे, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, दौड़ रहे हैं, अंधेरा भी हो चुका है और अभी जाना है लाइट शो देखने के लिए, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं। क्या अंकित भाई? अभी हम लोग एक भैया से मिले थे, वही हो रहा था। अभी कालिका माँ का प्रसाद चल रहा था, वो होने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जल्दी से लाइटनिंग शो देखना। अगर जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जरा नवाजी है रावल रतन सिंह। आपकी शान और शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। आइए दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुखसत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान। चलिए लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं, आपका डेरा भी सामने है। अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। धोखा धोखा अलाउद्दीन के कपट की खबर जब रानीवास में पहुंची तो रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल नामक दो शूरवीरों के साथ साथ सभी सरदारों को बुलवाया और छल का जवाब छल से देने को कहा। गोरा भैया, हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही काम लेना चाहिए। सुल्तान ने छल किया है तो हम भी छल करेंगे। उसे कहला दो कि रानी पद्मिनी उसके डेरे में आने को तैयार है। ये कैसे अनर्थ की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। सुल्तान से कह दो कि रानी पद्मिनी की एक शर्त है कि वो अपने स्वामी से अंतिम भेंट करके ही उसके पास जाएंगी। सो गाइज़, अभी जो हम देखे हैं वो आप लोग को नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो इस चीज़ को एंजॉय करना। हम रिकमेंड करेंगे स्पेशली कि गाइड को मत हायर करना, क्योंकि रात का शो देखो वो अलग लेवल पे जाता है। ये शो सच में अलग लेवल पे जाता है। आपको यहाँ के राजपूतों की कहानी सुनने के लिए मिलेगी। भूख से नहीं मरना है, लड़ के मरेंगे।
गजब था ये सीन, सच में ये गजब था। तो अगर आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाना, रात का शो ज़रूर देखना। ये रहा चित्तौड़गढ़, ये रहा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। यहाँ के राजपूतों के बारे में तो आप लोग देख ही चुके हैं क्या था सीन। यहाँ के लिए भूख से नहीं मरना है हमको सच में भूख से नहीं मरना है। हमको जो मरना है तो हम लड़ के मरेंगे, मतलब अपना कर्म करके मरेंगे। अगर उन लोग के भाषा उस समय उन लोग का क्या था कि हमको इसको हारने नहीं देना, उन लोग के लिए था लड़ना है। तो वही चीज़ अगर आप लोग अभी जो काम कर रहे हो तो उस चीज़ को करो और उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहो। यही चीज़ है। ये रहा मेरा आखिरी स्पीच। ये चित्तौड़गढ़ हम जाते थे यहीं से दे ये चीज़ को। उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं बंद करना चाहेंगे। अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्या कर रहे हो, कर दो। अभी देखो नीचे में कहीं पे होगा, उसको कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी देखना है तो इसी के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।